Asim Munir's side, but TDP continues its attack on the Pakistani forces. Ajay, thank you for joining me with all those details. And viewers, we have some breaking news coming in. Now, Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bihar. Following his arrival, the Prime Minister is paying tribute to the birthplace of socialist icon and former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur in Samastipur before addressing the rally in the afternoon. Thakur was conferred the Bharat Ratna in 2024 by the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance government. And I have my colleague Shailendra Kumar with more details. Shailendra, मोदी जी अब पहुंच चुके हैं बिहार. अब आप क्या बताना चाहेंगे हमें? अब साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, यानी कि वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं और चुनावी सभा अब से कुछ देर में शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जैसा आपने बताया कि कर्पूरी ठाकुर जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत रत्न है, भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी कर्पूरी ठाकुर को। और उनके कहें कि उनके जो बेटे हैं, अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, रामनाथ ठाकुर, और एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा जेडीयू भी है। जेडीयू की ओर से मांग की गई तो केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था। और वहीं से, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि हमको ये लगता है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है कर्पूरी ठाकुर के यहाँ जाकर या कर्पूरी ठाकुर को नमन करके वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कहे कि बड़ा कदम है। और साफ तौर पे है कर्पूरी ठाकुर को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब सभा में आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा कि दूधपुरा की सभा है और वहां पर आएंगे तो वो अपनी बात तो कहेंगे ही, जिस तरह से राज्य का विकास हो रहा है, क्योंकि कई सवाल यहाँ उठ रहे हैं, चाहे वो गठबंधन यानी महागठबंधन की ओर से हो और चाहे जन स्वराज की ओर से। लगातार पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या यूं कहें कि पढ़ाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, तो ये लगातार चीजें चल रही हैं। और शिक्षा का मुद्दा, यानी बिहार से बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़ी संख्या में लोग काम करने के लिए जाते हैं, और इसको लेकर भी अब एक बहस जो है बिहार में चल रही है कि यहाँ कल कारखाने लगे, यहाँ पर चीजें हों। क्योंकि साफ तौर पे है जो सत्ताधारी दल है उस पर यह निशाना साधा जाता है कि बीजेपी की सरकार गुजरात में है, कल कारखाने गुजरात में लगते हैं और बिहार से सिर्फ ट्रेनें चलाई जाती हैं ताकि बिहार के लोग वहां जाकर उन कल कारखानों में यानी उन फैक्ट्रियों में काम करें। अब ये नहीं चलेगा। अब जो है वो सीधे तौर पर बिहार में फैक्ट्रियां लगे और बिहार में ही काम हो। तो ये चीजें भी चल रही हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से क्या कहा जाता है, क्योंकि साफ तौर पे प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि अभी हाल में हम लोगों ने देखा किस तरह से एक बड़ा प्लांट जो है वो कहलगांव में लग रहा है, यानी भागलपुर में लग रहा, अंग का क्षेत्र है, और उसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होने वाला है। अडानी ग्रुप की ओर से वहां बिजली संयंत्र लगाया जा रहा है। तो साफ तौर पे है कि धीरे धीरे जो उद्योग के क्षेत्र में भी जो राज्य सरकार है यानी बिहार सरकार की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की ओर से बातें कही जा सकती हैं। और ये कहें कि एक मेगा पार्क बनाने की योजना जो है गया में वो चल रही है, उसको लेकर भी बात कही जा सकती है। और ओवरऑल ये देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी जो एनडीए सरकार है उसके कामों को बताते हैं, और साथ ही जो महागठबंधन है यानी कि जो 20 साल पहले जो बिहार में सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, उसको लेकर किस तरह की बात करते हैं, ये देखना अहम होगा। और मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ जो कहेंगे या प्रधानमंत्री जिस तरह की बात करेंगे वही चीजें नजीर बनेंगी और वही एजेंडा सेट होगा कि बिहार का जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि अब नामांकन वापस हो चुके हैं। अब सीधे तौर पर जितने भी नेता हैं वो सब मैदान में हैं। आज ये पहला दिन है यानी 24 अक्टूबर का पहला दिन है कि बिहार में अब कोई भी बड़ा नेता नहीं है। राजधानी पटना में वो सब अपने अपने क्षेत्र में यानी जहां जहां उनकी रैलियां हैं वहां निकल गए हैं और वहां जाकर अपनी बात रख रहे हैं। महागठबंधन वाले क्या करेंगे ये बता रहे हैं और प्रधानमंत्री आए हैं तो ये बताएंगे एनडीए सरकार में यानी ये जो बिहार की कहें कि डबल इंजन की सरकार है उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। जी शैलेंद्र, मेरे साथ बने रहिए ना। व्यूअर्स, द बैटल फॉर बिहार हैज बिगन and we are getting you fresh visuals. NewsX is breaking the story, getting you fresh visuals of Prime Minister Narendra Modi's arrival in Bihar. Viewers, look at those visuals on your screen. He is of course there to pay tribute to the birthplace of socialist icon and former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur in Samastipur before of course addressing the rally later in the afternoon. You can see in those visuals that he's garlanding
the image, the statue of Karpuri Thakur there, and he's meeting people, he's greeting people there. And just to give you a background, viewers, Thakur was conferred the Bharat Ratna in 2024 by the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance government. Those are fresh visuals, viewers, of Prime Minister Narendra Modi's arrival in Bihar, where he's greeting people and is also offering tribute to the birthplace of socialist icon and former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur, as I was telling you. And I have my colleague Shailendra back with me. Shailendra, आज का थोड़ा हमें बताइए कि क्या पीएम मोदी का प्लान है, वो एक रैली भी अटेंड करेंगे आफ्टरनून में, और कौन से लोगों से वो मिलेंगे आज? शैलेंद्र, सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? ऑल राइट व्यूअर्स, जी शैलेंद्र। हाँ, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से कहीं कि उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया है, और सादगी के लिए जो कर्पूरी ठाकुर हैं वो जाने जाते हैं। 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और साफ तौर पे वहां से अपनी कैंपेन की शुरुआत करना, उनको माल्यार्पण करके इस कैंपेन की शुरुआत करना। चूंकि आज प्रधानमंत्री की, जैसा आपने कहा कि 2 रैलियां होनी है, एक रैली समस्तीपुर में होगी, यानी जो क्षेत्र है, यानी कर्पूरी ठाकुर का क्षेत्र है, वहां पर एक रैली होगी, और दूसरी रैली जो होगी वो बेगूसराय में होगी। वो भी पास में ही है, यानी कि समस्तीपुर से सटा हुआ जिला है, और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री वहां भी रैली करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि अभी जो रैली होने वाली है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और कुछ मंत्रियों का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, और प्रधानमंत्री जो बात रखेंगे वो साफ तौर पे बिहार के लिए, मैंने जैसा पहले कहा कि एक नजीर बनेगी। बिहार चुनाव में मुद्दे क्या हों, बिहार चुनाव किस ओर जाएगा, ये प्रधानमंत्री कहे कि उनका जो भाषण है वो तय करेगा। साफ तौर पे है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि तमाम तरह की चीजें अभी बिहार में चल रही हैं चुनावों के दौरान, क्योंकि वादों की बारिश एक तरह से हो रही है। जो तमाम दल हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि चाहे महागठबंधन की बात हो और चाहे जन सुराज, जो तीसरा मोर्चा एक तरह का तीसरी शक्ति बनने की कोशिश बिहार में कर रहा है, उसकी ओर से कहा जा रहा है कि जो चाहे कहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, और उस पेंशन में किस तरह से जो कहीं की विकलांगता पेंशन होती है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी करना है, क्योंकि सरकार ने 400 से 1100 बढ़ाकर उसको कर दिया है। लेकिन जो महागठबंधन वो कह रहा है कि मैं 1500 करूंगा, और जो प्रशांत किशोर हैं वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम 2000 कर देंगे, यानी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसका दायरा हम बढ़ा देंगे, उसकी राशि हम बढ़ा देंगे। और दूसरी बात यह है कि महागठबंधन की ओर से जो उसके नेता हैं, अब तो घोषित तौर पर नेता हैं तेजस्वी यादव, वो हर घर में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है वो कह रहे हैं कि आखिर इतना पैसा आएगा कहां से। बिहार का बजट जो है 3 लाख करोड़ का है, और ऐसे में लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, तो वो पैसे कहां से आएंगे। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। और इस बीच में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जो एक गारंटी चली थी कि ये मोदी की गारंटी है, हो सकता है कि बिहार में अब जब पहली रैली होने जा रही है, तो हमने इससे पहले देखा था कई राज्यों में मोदी की गारंटी की बात होती थी। अभी तक बिहार में चुनावों के दौरान मोदी की गारंटी की बात नहीं हुई। हो सकता है कि आज जब रैली में प्रधानमंत्री जाए, प्रधानमंत्री जो चुनावी सभा को संबोधित करें, तब हो सकता है कि मोदी की गारंटी की बात भी वहां सामने निकल कर आए, या वहां वो जो वादे करें उनको पूरा करने की बात मोदी की गारंटी के तौर पर करें। शैलेंद्र, जैसे आप कह रहे थे कि पेंशन का तो एक मुद्दा है जो मोदी जी उठाएंगे अपनी रैली में, बट थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बैकग्राउंड दीजिए कि और किन मुद्दों पे बिहार पे वो बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार की जो बदहाली है, बिहार जो विकास के क्षेत्र में पिछड़े पायदान पर है या कहीं कि निचले पायदान पर है, उसको लेकर लगातार बात हो रही है, उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और पिछले 2-3 सालों की बात करें कि तो इस दौरान
बिहार को अपलिफ्ट कैसे करना है, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार चल रही है, यानी कि एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में साफ तौर पे है, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र की बात हो, क्योंकि यहाँ पर जो राम मंदिर के तर्ज पर जानकी मंदिर बन रहा है, यानी सीतामढ़ी है, जगत जननी भगवती जानकी का धाम है। और ये कहा जाता है कि जानकी वहीं के पुनौरा जो माँ जानकी हैं, पुनौरा धाम में उनकी मतलब उत्पत्ति का स्थल है, और वहां पर एक बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के तरह ही तर्ज पर ही ये मंदिर बनेगा। तो एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने की तैयारी भी बिहार सरकार की ओर से, या कहें कि बिहार और केंद्र दोनों सरकारों की ओर से की गई है। एथेनॉल प्लांट्स की बात करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर लगे हैं। और कुछ देर पहले मैंने जो जिक्र किया कि एक बड़ा पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर 25,000 करोड़ की लागत से लगने जा रहा है। तो ये सब चीजें इस दिशा में है कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। बिहार की जब बात हो तो बिहार के लोगों को ये नहीं हो कि यहाँ के लोग सिर्फ बाहर ही जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहले से कहते रहे हैं कि अगर स्वेच्छा से कमाने के लिए कोई बाहर जा रहा है या स्वेच्छा से कोई पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है तो उसको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन बिहार में वो स्थिति पैदा करना है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने यह तय किया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, और उसी के अनुसार मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, कई जगह पे काम हो रहा है। और अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी कहें कि 5500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 5450 बेड का जो पीएमसीएच है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये सरकार की ओर से काम किए जा रहे हैं। ये काम भी हो सकता है प्रधानमंत्री जो है अपनी रैली के दौरान अपनी चुनावी सभा में गिनाएं और बताएं कि किस तरह से। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो पहले जो एक लक्ष्य था, जो कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और ये कहें कि केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर एक लक्ष्य तय किया था कि बिहार में अगर आप किसी भी कोने से राजधानी पटना आना चाहते हैं तो 6 घंटे का वो समय होगा जिसमें आप पहुंच जाएंगे। अब 6 से घटाकर उस कनेक्टिविटी के टाइम को